नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। विशेषकर देखें तो पिछले 24 घंटों में मौसम शुष्क था और आगामी 24 घंटों में भी मौसम लगभग संपूर्ण राजस्थान में शुष्क बना रहेगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश से लगाकर महाराष्ट्र के इलाके हैं, तेलंगाना और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के इलाकों में बादल छाने के साथ ही मेघ गर्जन के साथ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं इन राज्यों में बनी हुई है। यानी दक्षिण पूर्वी मध्य भारत से लगाकर पूर्वोत्तर की ओर तक ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। कहीं कहीं तेज अंधड़ वाली हवाएं भी चलने की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत लगभग शुष्क बना रहेगा और हल्की उत्तर पूर्वी हवाओं की स्थिति बनी रहेगी। दिन के तापमान अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिससे हवाओं की स्थिति थोड़ी थोड़ी दक्षिण पश्चिम में पश्चिम दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा से रहेगी और तापमान बढ़ते हुए 40 डिग्री को अधिकतर जिलों में पार कर जाने की संभावना है। मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो एक WD जो उत्तर भारत पर बना हुआ था धीरे धीरे आगे निकल रहा है और एक और WD 25-26 से लगाकर 27 के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों से होते हुए गुजरेगा, जिसकी स्थिति भी कमजोर स्थिति के रूप में है, जिसकी वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में उस दौरान बादलों की आवाजाही और एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वाली स्थिति के साथ बूंदाबांदी वाली स्थिति उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के आसपास बन सकती है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। जेट की स्थिति देखें तो राजस्थान के आसपास ये उत्तर पश्चिमी झुकाव में है, जो कि शुष्क हवाओं के रूप में है, जबकि पूर्वी मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत के आसपास से लगाकर ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से नमी वाली हवाओं को अपने प्रभाव में लेते हुए उत्तर पूर्व की ओर रुख कर रही हैं, जिससे इन क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही का दौर और जेट के दायरे में बनने वाले बादल कई जगहों पर ओलावृष्टि की घटनाएं यहाँ पर कर रहे हैं और आगामी 2-3 दिनों के दौरान भी इस प्रकार की स्थिति पूर्वी भारत में बनी रहेगी। और जैसे जैसे पूर्वी भारत में 2-3 दिनों का समय निकलेगा तो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में स्थितियाँ प्रभावी होने लगेगी, यानी अरब सागर की ओर भी स्थितियाँ कुछ हलचल वाली रहेगी, जिसमें महाराष्ट्र के इलाके, केरल और यहाँ पर देखिए तो कर्नाटक के इलाके हैं, जहाँ जो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र हैं वहाँ बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ जाएगी और उसकी वजह से नमी वाला हवाओं का जो पैटर्न है वह राजस्थान की ओर भी आगामी दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए दिखाई देगा, जिससे राजस्थान सहित पश्चिम भारत के कई राज्यों में मौसम बदलाव देखा जाएगा। मेघ गर्जन की स्थिति, बारिश की गतिविधियाँ, धूल भरी अंधड़ की गतिविधियाँ और ये स्थिति कहीं कहीं ओलावृष्टि वाली भी बनती हुई दिखाई देगी, जो कि विशेषकर 30-31 जो मार्च का समय है वहाँ से लगाकर लगभग 4-5 अप्रैल तक के समय में ये स्थितियाँ बनने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान अरावली रेंज में एक बार पुनः ये बढ़कर 40 डिग्री को पार कर गया और ये 40.29 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी ये 40 डिग्री के आसपास तापमान रहा। न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री के आसपास रहा। अधिकतम आर्द्रता 57%, न्यूनतम आर्द्रता घटकर 17.96% रही। वायु दबाव 1012 मिलीबार के आसपास। हवाएं उत्तरी दिशा से अधिकतम 11.52 किलोमीटर दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान देखें तो जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के कई भागों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। कई जगहों पर तापमान आज 40 डिग्री के आसपास और 40 डिग्री के ऊपर दर्ज होने की संभावना है और आगामी 3-4 दिनों के दौरान भी देखें तो तापमान में बढ़ोतरी होते हुए तापमान कई जगहों पर 40 से लगाकर लगभग 44 डिग्री तक दर्ज होने की संभावना है। अभी तक देखें तो स्थितियाँ आगामी लगभग 4-5 दिनों तक शुष्क रहेगी, लेकिन 30 मार्च से लगाकर स्थितियाँ बदलेगी और कई जगहों पर मेघ गर्जन, खंड वर्षा वाली स्थिति बनती हुई दिखाई देगी पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, जिसमें राजस्थान के भी कई जिले रहेंगे जहां बादल घने छाएंगे। किसानों की चिंताएं बढ़ेगी। किसान भाई सतर्क रहे कि अभी फिलहाल जो आप फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं, इसके साथ ही फसल निपटारा करते रहे और लगातार फसल कटाई का कार्य जारी रहे। उसके बाद में 30 तारीख के आसपास तक फसल निपटारा करते रहे। 30 तारीख से लगाकर 30 मार्च से लगाकर 4 अप्रैल तक का जो समय है किसानों के लिए चिंता वाला है। बारिश की गतिविधियाँ, धूल भरी अंधड़ की गतिविधियाँ, कहीं ओलावृष्टि की घटनाएं होगी, जिससे किसानों की फसल कटाई के दौरान कई जगहों पर चिंताएं बढ़ी रहेगी। कई जगहों पर किसानों को दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, तो कई जगहों पर फसलों पर ये वर्षा होने से किसानों को नुकसान होता हुआ भी दिखाई देगा आने वाले दिनों में। और जो लाल कलर का एक घेरा है, ये 40 से 43 डिग्री प्लस तापमान जाने की संभावना है। लगातार
बनी हुई है, यानी एक बार तापमान मार्च के खत्म होने से पहले 40 से 43 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से अप्रैल का पहला सप्ताह कई जगहों पर, कई जिलों में थंडरस्टॉर्म वाली स्थिति, कई राज्यों में थंडरस्टॉर्म वाली स्थिति बनाएगा और अचानक मेघ गर्जन, बिजली चमक, वर्षा की गतिविधियाँ, धूलभरी अंधड़ की गतिविधियाँ, इस प्रकार के माहौल की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। अगले 24 घंटों में बीकानेर संभाग के सभी जिले शुष्क बने रहेंगे, हालांकि कहीं कहीं कुछ घने बादल बन सकते हैं। संघनित स्थिति वाले बादल भी छोटे-मोटे स्थानों पर बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मौसम शुष्क बना रहेगा। जयपुर, भरतपुर संभाग से लगाकर भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि भरतपुर संभाग के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ कहीं कहीं घने बादल यूपी, मध्य प्रदेश के नज़दीक वाले क्षेत्रों में बन सकते हैं, बौछार वाली स्थिति बन सकती है। बाकी अधिकतर क्षेत्र शुष्क बने रहेंगे। जयपुर से लगाकर अजमेर संभाग, जोधपुर, उदयपुर, कोटा संभाग, संपूर्ण भाग के शुष्क बने रहने की संभावना है। तापमान बढ़ता रहेगा। किसान भाई फसल कटाई का कार्य आराम से कर सकते हैं अगले 3-4 दिन। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।